औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेचर ऑफ एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट इन रिलेशन टू हैबिटेट्स के हवाले से बात करेंगे कि डिफरेंट जो हैबिटेट हैं जिसमें एनिमल सर्वाइव करते हैं उनके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कौन से होंगे। देखें, ऐसे एनिमल जो हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में मौजूद हैं उनके अंदर जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो अमोनिया होता है। जो नाइट्रोजनस एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट है वो अमोनिया है। अमोनिया टॉक्सिक है और अगर बॉडी के अंदर ये ज्यादा कंसंट्रेशन में, हाई कंसंट्रेशन में जमा हो जाए तो इससे ये होता है कि बॉडी पर बैड इफेक्ट होता है, मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इसी वजह से, क्योंकि ये हाईली टॉक्सिक है और बॉडी में हम ज्यादा अमाउंट में इसे रख नहीं सकते और ये क्विकली डिसॉल्व हो जाता है बॉडी के फ्लूइड में, यानी बॉडी का जो फ्लूइड है उसमें ये आसानी के साथ हल हो जाता है। जब ये बॉडी फ्लूइड में क्विकली डिसॉल्व हो जाएगा तो बॉडी से निकालने के लिए इसे ज्यादा से ज्यादा अमाउंट वाटर चाहिए होगा, इसलिए 500 ml वाटर चाहिए होता है बॉडी से अगर 1 ग्राम अमोनिया का रिमूव करना है थ्रू यूरिन। इसलिए फिर ये हर किस्म के एनिमल इस किस्म के वेस्ट मटेरियल को अपने बॉडी में रखना अफोर्ड नहीं कर सकते, मुमकिन ही नहीं है। अब ऐसे एनिमल जो अबेंडेंट सप्लाई ऑफ वाटर में पाए जाते हैं, यानी हाइपोटोनिक में मौजूद होंगे, वहां वाटर की सप्लाई मैक्सिमम है, तो उन एनिमल में जो नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो अमोनिया हो सकता है। वजह कि उन एनिमल को वाटर की वाफिर मिकदार मौजूद है कि वो इस वेस्ट मटेरियल को जो बॉडी फ्लूइड में डिसॉल्व हो चुका है यूरिन के जरिए जिस्म से बाहर रिमूव किया जा सकता है। आप देख सकते हैं कि 1 ग्राम को रिमूव करने के लिए ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम वाटर चाहिए, यानी आधा लीटर वाटर चाहिए। इसलिए ऐसे एनिमल जो हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट के अलावा कहीं सरवाइव करेंगे उन एनिमल में ये एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट जो कि टॉक्सिक है वहां नहीं रखा जा सकता। इसी तरह दूसरी जो एनवायरनमेंट जिसमें बात करने वाला हूं रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई है, मसलन टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट की मैं बात करूं तो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के अंदर जहां वाटर की सप्लाई रिस्ट्रिक्टेड होती है, महदूद होती है, उन एनिमल के अंदर इस नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल अमोनिया को कन्वर्ट किया जाता है यूरिया के अंदर। वजह कि अमोनिया था टॉक्सिक और अब जो यूरिया बन गया है ये है लेस टॉक्सिक, और इस यूरिया को बॉडी से बाहर रिमूव करने के लिए 50 ml वाटर चाहिए होता है पर ग्राम। इसलिए ऐसे एनिमल जो टेरेस्ट्रियल कंडीशन में सरवाइव करते हैं उनके लिए इतना वाटर अवेलेबल हो सकता है कि अपने जो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल है यूरिया को वो बाहर रिमूव कर सके। अब ऐसे एनिमल जो अमोनिया वेस्ट मटेरियल के तौर पे एक्सक्रीट करते थे उन एनिमल को हम नाम देते हैं अमोनोटेलिक। वो अमोनोटेलिक है, जैसे आपने एक्वाटिक फिशेस की वगैरह की बात की। और ऐसे एनिमल जिनका नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल यूरिया एक्सक्रीट होता है उन्हें कहते हैं यूरियोटेलिक। जैसे मैमल्स हैं ये यूरियोटेलिक हैं। और ये जो आमतौर पे अमोनिया है ये यूरिया में कैसे कन्वर्ट होता है, जिस साइकिल के जरिए कन्वर्ट होता है उसे नाम देते हैं हम यूरिया साइकिल। और ये यूरिया साइकिल लीवर के अंदर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लीवर जो है वो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को कन्वर्ट करने में भी अहम रोल अदा करता है कि अमोनिया को यूरिया साइकिल के जरिए कन्वर्ट किया जाता है यूरिया में। अब इस साइकिल में आमतौर पे किस तरह अमोनिया जो है वो यूरिया में कन्वर्ट होगा
ये अमोनिया का एक मॉलिक्यूल है और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल है। पहले से मौजूद होती है प्रीकर्सर आर्निथीन। देखें, आर्निथीन के साथ दो चीजें ये शामिल हो गई। अब ये बन गया सिट्रोलीन। अब सिट्रोलीन को एक और मॉलिक्यूल नाइट्रोजन वेस्ट मटेरियल का अमोनिया की फॉर्म में मिलता है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है आर्जिनिनो सेक्सिनेट, आर्जिनिनो सेक्सिनेट में। अब ये सारे स्टेप कैटालाइज किए जाते हैं एंजाइम की मदद से, और आर्जिनिनो सेक्सिनेट जो है ये कन्वर्ट हो जाता है आर्जिनिन में। अब आर्जिनिन पर एक एंजाइम है जिसे हम नाम देंगे आर्जिनेज, वो अमल करता है। अब देखें, आर्जिनेज जो है वो आर्जिनिन पर जब अमल करेगा तो एक मॉलिक्यूल आर्निथीन का बनाएगा जो दोबारा और साइकिल में हिस्सा लेगा, पार्टिसिपेट करेगा, और एक मॉलिक्यूल इसने यूरिया का बनाना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यूरिया साइकिल के अंदर अगर एक मॉलिक्यूल यूरिया का बनना है तो आप देख सकते हैं कि दो मॉलिक्यूल अमोनिया के और एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का और प्रीकर्सर के तौर पे आर्निथीन यूज हो रही है। तो इसको हम नाम देते हैं यूरिया साइकिल, और ये साइकिल कहाँ होता है? लीवर के अंदर। तो इस साइकिल के जरिए जिसमें आर्निथीन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर सिट्रोलीन, सिट्रोलीन एक और अमोनिया का मॉलिक्यूल मिलकर आर्जिनिनोसेक्सिनेट, आर्जिनिनोसेक्सिनेट आर्जिनिन में, आर्जिनिन फिर आर्जिनेज की मदद से यूरिया और आर्निथीन में कन्वर्ट हो जाएंगे। और मैंने बात की कि ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट यूरिया होता है वो कहलाते हैं यूरियोटेलिक। लेकिन कुछ ऐसे एनिमल हैं जो आमतौर पे मौजूद होते हैं, पाए जाते हैं बिल्कुल सिवियरली ड्राई कंडीशन में, कि जहां पे वाटर की सप्लाई मिनिमम है, बराए नाम है। और ऐसे एनिमल आमतौर पे फर्ज करें इनवर्टिब्रेट में, हम इंसेक्ट के हवाले से बात करें, और वर्टिब्रेट में जी रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, उनमें ये होता है कि वहां एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिक एसिड बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि उनके पास वाटर की इतनी अवेलेबिलिटी भी नहीं थी कि वो यूरिया को एक्सक्रीट करें, तो वहां नाइट्रोजन वेस्ट मटेरियल यूरिक एसिड की फॉर्म में बनते हैं। तो 1 ml वाटर चाहिए होता है 1 ग्राम ऑफ यूरिक एसिड को बॉडी से रिमूव करने के लिए। तो इसलिए ये एनिमल एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर में सरवाइव करेंगे, जहां पानी की सप्लाई बहुत कम होगी, बराए नाम होगी, क्योंकि इनके अंदर जो नाइट्रोजन वेस्ट मटेरियल है ना अमोनिया है ना यूरिया है, बल्कि यूरिक एसिड है जो सॉलिड और क्रिस्टल फॉर्म में खारिज किया जाता है, और जिसको 1 ग्राम को बॉडी से रिमूव करने के लिए सिर्फ देखें 1 ml वाटर चाहिए होगा। और ऐसे एनिमल जिनके अंदर एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट यूरिक एसिड होता है वो कहलाते हैं यूरिकोटेलिक। तो आप देख सकते हैं एनिमल की 3 कैटेगरीज हमने बनाई, अमोनियोटेलिक, यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक। इसी तरह यूरियोटेली और यूरिकोटेली ये एवोल्यूशनरी अडाप्टेशन है दोनों फॉर द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन डिफरेंट हैबिटेट, के मुख्तलिफ हैबिटेट में ये आमतौर पे दोनों एवोल्यूशनरी अडाप्टेशन है। कि मतलब क्या हुआ कि शुरू वाले एनिमल क्योंकि अमोनिया एक्सक्रीट करते थे, तो अमोनिया जो था उसके लिए ज्यादा से ज्यादा वाटर की जरूरत थी। फिर एनिमल ने हैबिटेट जब चेंज की तो उनके अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के हवाले से भी एवोल्यूशनरी अडाप्टेशन हुई, कि उन्होंने इर्तका कर लिया, तब्दीली कर ली, कि अब उन्होंने जी कंडीशन यूरियोटेली अख्तियार कर ली। लाज़िम बात है यूरियोटेली कंडीशन में ये होगा कि वाटर की कम से कम क्वांटिटी जरूरत होगी,
लेकिन फिर एनिमल जो बिल्कुल ऐसी कंडीशन में चले गए कि जहां एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर थी, कि वाटर की अवेलेबिलिटी बराए नाम थी, तो उन्होंने फिर एक और अडाप्टेशन कर ली कि अब वो यूरियोटैलिक की बजाय यूरिकोटैलिक बन गए और इस कंडीशन को नाम देंगे यूरिकोटैली। तो यूरियोटैली और यूरिकोटैली ये एवोल्यूशनरी अडाप्टेशन है, यानी नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल के हवाले से एनिमल के अंदर ये इर्तकाई तब्दीलियां हैं जो एनिमल ने मुख्तलिफ हैबिटेट में सर्वाइव करने के लिए अडाप्ट की। अल्लाह हाफिज।